क्रिएटिंग टप्पल ये तो हो गया था। एम्प्टी टप्पल क्रिएट करना हो तो टी इक्वल टप्पल टप्पल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंगल एलिमेंट अगर हम यूं ले लें टी इक्वल 1, तो ये क्योंकि हम इंटीजर को भी पैरेंथेसिस में ले सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल वैल्यू का इंटीजर एज्यूम करेगा। मींस वन, टी इक्वल 1 वैल्यू इंटीजर, इसमें इंटीजर टाइप क्रिएट करेगा, टप्पल क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम सिंगल एलिमेंट का टप्पल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टी इक्वल 3 कोमा, तो इससे क्या होगा, 3, एक सिंगल एलिमेंट 3 का टप्पल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या T2 इक्वल 4 कोमा, इससे भी एक टप्पल क्रिएट हो जाएगा। लॉन्ग टप्पल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कई लाइंस में भी दे सकते हैं। जैसे ये दे दिया SQR S इक्वल 0 1 4 9 16 अप टू 625, यानी कि 0 से लेके 25 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का टप्पल हमने क्रिएट कर दिया। नेस्टेड टप्पल क्रिएट किया जा सकता है, ये शायद कुछ एक टॉपिक में ये करवा चुका हूँ। चलो, नेस्टेड टप्पल क्रिएट कर सकते हैं। टप्पल के अंदर टप्पल T1 इक्वल 1 2 पैरेंथेसिस में, फिर पैरेंथेसिस फिर से स्टार्ट 3 4, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। अब इसके अंदर, इस टप्पल के अंदर 3 एलिमेंट्स हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 3 4। 3 4 एक फिर से टप्पल हो गया, मीन्स 3 एलिमेंट हो गए T1 के अंदर, 2 इंटीजर और एक टप्पल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड टप्पल। पहले से बनी हुई सीक्वेंस से अगर हमने टप्पल एग्जिस्टिंग लिस्ट से अगर टप्पल क्रिएट करना हो तो टी इक्वल टप्पल और यहाँ पे उस सीक्वेंस का नेम लिख देंगे। जैसे ये दे दिया हमने T1 इक्वल टप्पल हेलो, तो ये इस स्ट्रिंग की हेल्प से एक टप्पल क्रिएट कर देगा, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अलग अलग स्टोर करवा देगा। T1 को जब प्रिंट करेंगे, H फर्स्ट एलिमेंट हो गया, E सेकंड एलिमेंट हो गया, L थर्ड एलिमेंट हो गया, L फोर्थ एलिमेंट हो गया, O फिफ्थ एलिमेंट हो गया। इसी तरह मान लो एक लिस्ट क्रिएट की हुई है L इक्वल WERTY, T2 इक्वल टप्पल L, तो इससे क्या होगा, इस लिस्ट से एक टप्पल क्रिएट कर देगा। जब हम T2 को प्रिंट करेंगे तो WERTY ये प्रिंट हो जाएगा। टप्पल के एलिमेंट्स को इनपुट करवाने के लिए T1 इक्वल टप्पल इनपुट एंटर टप्पल एलिमेंट्स। ठीक, तो इससे क्या होगा, एंटर टप्पल एलिमेंट्स। बट इसमें जब सपोज हम एक नंबर एंटर कर रहे हैं तो इसको क्या करेगा, इसको क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए इसको ये क्या अज्यूम करके चलेगा, स्ट्रिंग अज्यूम करके चलेगा। तो इसमें जो टप्पल क्रिएट होगा उसमें इस स्ट्रिंग के अलग अलग पार्टीशन कर देगा। स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर टप्पल का फर्स्ट एलिमेंट बना देगा, यानी कि 2 फर्स्ट एलिमेंट, 3 सेकंड एलिमेंट, 4 थर्ड एलिमेंट, 5th 6 5th एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से स्टोर करेगा। जो eval फंक्शन हमने लिस्ट को इनपुट करवाने के लिए किया था, उसी फंक्शन का हम यूज टप्पल को क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। टप्पल इक्वल eval, यानी कि कोई भी वेरिएबल इक्वल eval इनपुट एंटर टप्पल टू बी एडिट। ठीक है, फिर प्रिंट टप्पल यू एंटर्ड टप्पल, तो इससे क्या होगा, ये मैसेज आएगा एंटर टप्पल टू बी एडिट। मान लो हमने ये वाली टप्पल एंटर कर दी, तो जब प्रिंट करेंगे तो ये वाली टप्पल प्रिंट हो जाएगी। मीन्स eval फंक्शन से हम लिस्ट भी इनपुट करवा सकते हैं और साथ में टप्पल भी इनपुट करवा सकते हैं। मीन्स eval फंक्शन की हेल्प से मैं मैसेज तो सिर्फ यही देना होगा, eval इनपुट, अंदर कुछ भी मैसेज दो, चाहिए दे दो एंटर सीक्वेंस टू बी एडिट। अगर हम लिस्ट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, टप्पल दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टप्पल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, असेसिंग टप्पल, टप्पल्स को असेस करने का मेथड लगभग सेम है। सिमिलरिटीज विद लिस्ट, लिस्ट जैसे ये सिमिलरिटीज क्या क्या है, एक तो इसमें भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। जैसे ए टप्पल 1 हमने क्रिएट कर दिया AEIOU, तो ए की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0, ई की इंडेक्सिंग 1,
आई की इंडेक्सिंग 2, ओ की इंडेक्सिंग 3 एंड यू की इंडेक्सिंग 4। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में यू की इंडेक्सिंग -1, ओ की इंडेक्सिंग -2, आई की -3, फिर ओ की -4 एंड ए की -5। यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से और अप टू लेंथ -1 तक जाएगी, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 से और अप टू माइनस लेंथ जाएगी। ठीक है। लेंथ फंक्शन इस पे भी यूज किया जा सकता है। लेंथ फंक्शन उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता था, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। मीन्स लिस्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता था, इसमें भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करके बता देगा। इसको कैसे यूज करेंगे, LEN और टप्पल का नेम। ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग इसमें भी उसी तरह से की जा सकती है। TI ith एलिमेंट, यानी कि आई इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। फर्स्ट एलिमेंट को किस इंडेक्स पे होगा, 0 पे। TIJ एक नया टप्पल रिटर्न करेगा, एक नया टप्पल देगा हमारे को, जिसमें आई से लेके जे तक के एलिमेंट्स होंगे, बट जे वाला नहीं होगा, J-1 तक होंगे। ठीक है। IJN, इससे क्या होगा, एक न्यू टप्पल क्रिएट होगा जिसमें आई से लेके J-1 तक के एलिमेंट होंगे, बट गैप कितना होगा, स्टेप कितना होगा, n का। n एलिमेंट्स का स्टेप देता जाएगा, जैसे लिस्ट में देते थे। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नोट इन, इन नोट इन लिस्ट में भी काम करते हैं, स्ट्रिंग में भी काम करते हैं, टप्पल्स में भी काम करते हैं। चेक करेंगे कि लिस्ट टप्पल में मेंबर है तो ट्रू दे देंगे, नहीं है तो नॉट ट्रू दे देंगे, मीन्स फॉल्स दे देंगे। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन के लिए इसमें भी प्लस यूज होता है, और रेप्लिकेशन के लिए स्टार का यूज होता है। ठीक है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ठीक है। जैसे हमें ये दिया हुआ है वोवल्स इक्वल AEIOU, अगर हम दे देते हैं वोवल्स 0, तो वोवल्स 0 पे क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। वोवल्स 4, वोवल्स 4 पे 4 इंडेक्स वाला यानी कि यू प्रिंट हो जाएगा। वोवल्स -1, -1 पे बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई, यू प्रिंट हो जाएगा। वोवल्स -5, इससे ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। Recall that, like strings, if you pass in a negative index, Python adds the length of tuple to, मतलब नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं और पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है। Difference from list, although tuples are similar to list in many ways, yet there is an important difference in mutability of two। दोनों का कहाँ डिफरेंस आते हैं, म्यूटेबिलिटी में। म्यूटेबिलिटी मीन्स टप्पल्स जो होते हैं म्यूटेबल नहीं होते, ठीक, जबकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। यानी कि यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए टप्पल इन प्लेस, किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट अलाउ यू टू डू सो, लेकिन लिस्ट में हम ये कर सकते हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है L, ठीक, और एक टप्पल है T। LI इक्वल एलिमेंट, इससे क्या होगा, आई इंडेक्स वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ये तो वैलिड है क्योंकि ये लिस्ट के लिए यूज हुआ है। TI इक्वल एलिमेंट जब हम यूज करेंगे तो ये इनवैलिड आ जाएगा, एरर शो करेगा, क्योंकि टप्पल का कोई भी एलिमेंट हम डायरेक्टली इंडेक्स की हेल्प से चेंजिंग नहीं कर सकते। टप्पल हमें यह पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, एट प्लेस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रैवर्सिंग ए टप्पल, ट्रैवर्सिंग सेम मेथड से होती है जैसे लिस्ट में होती है। फॉर, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम देंगे, इन टप्पल। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में पहले टप्पल का पहला एलिमेंट ले लेगा और इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा, इस लूप बॉडी को, फिर दूसरा एलिमेंट लेगा, फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा एलिमेंट लेगा, फिर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अप टू जब तक वो टप्पल एंड नहीं हो जाता। ठीक, जैसे ये दे दिया हमने टी इक्वल पाइथन, एक टप्पल क्रिएट कर दिया फॉर ए इन टी, प्रिंट टी ए इन टी। तो ए को कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग से और अप टू लास्ट एलिमेंट तक की इंडेक्सिंग ले जाएगा। तो ए में ऑटोमेटिकली पहले क्या लेगा, पहला एलिमेंट। ठीक है। प्रिंट टी ए में, टी ए में ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट ले लेगा, पहले एलिमेंट का इंडेक्स।
हफ्ते पहले में एलिमेंट का इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी बार दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स ले लेगा, तीसरी बार ऑटोमेटिकली तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स ले लेगा, अप टू एंड तक सभी के इंडेक्सेस लेता जाएगा, ठीक है, और उसको प्रिंट करवाता जाएगा। हाउ इट वर्क्स, द लूप वेरिएबल a in above loop will be assigned the tuple elements one at a time। एक टाइम में एक एलिमेंट असाइन होगा इसमें, जो लूप का वेरिएबल है, यानी कि a जो वेरिएबल लिया है। सो लूप वेरिएबल a विल बी असाइंड p इन फर्स्ट इटरेशन, पहली इटरेशन में a में क्या आ जाएगा p, ठीक है, and hence p will be printed in second iteration, a will get element y and y will be printed and so on, ठीक है। if you only need to use the indexes of elements to assess them, अगर हम indexes का यूज करके उसको assess करना चाहते हैं, इससे तो क्या होगा, t के अंदर पे a के अंदर पहले p आएगा, फिर y आएगा, फिर t आएगा। अगर इंडेक्सेस का यूज करके हम करना चाहते हैं तो यूं भी कर सकते हैं, फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ ऑफ टी, लेंथ ऑफ टी मान लो 5 कैरेक्टर हैं, तो लेंथ ऑफ टी क्या हो जाएगा 5, तो इन रेंज 5 आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली रेंज क्या जनरेट कर देगा 0 to 5, 0 to 5 जनरेट कर देगा। प्रोसेस टप्पल इंडेक्स, फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 इंडेक्स आ जाएगा इंडेक्स में, तो प्रोसेस टप्पल 0, 0 टप्पल की प्रोसेसिंग हो जाएगी, मीन्स टप्पल के 0 एलिमेंट की प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर 1 आ जाएगा सेकंड टाइम, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, 2 हो जाएगा उसकी प्रोसेस, मतलब सभी फंक्शंस लगभग उसी जैसे ही हैं, लगभग क्या 99% उसी जैसे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि टप्पल को हम एट द प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ये म्यूटेबल नहीं, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए टप्पल, हेलो इज नॉट पाइथन फन क्वेश्चन मार्क in separate lines along with elements both indexes positive and negative। ये एक टप्पल दिया हुआ है हमारे को, उस टप्पल के अंदर ये वैल्यूज है, इसके हर एक एलिमेंट को हमने नेक्स्ट लाइन में अलग से लाइन में प्रिंट करवाना है, साथ में इसका पॉजिटिव इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है, नेगेटिव इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल हेलो इज नॉट पाइथन फन क्वेश्चन मार्क, ये पांचों एलिमेंट स्टोर करवा दिए, फिर लेंथ इक्वल LENT, इससे क्या होगा, लेंथ वेरिएबल में t की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फॉर a इन रेंज लेंथ, a एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें रेंज जनरेट कर देंगे अप टू लेंथ मीन्स अप टू 5, तो रेंज क्या जनरेट होगी 0 to 4, 0 to 4 जनरेट हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगी 0। प्रिंट एट इंडेक्स a, यानी कि एट इंडेक्स 0 एंड a माइनस लेंथ 0 माइनस लेंथ कितनी थी 5, 0 माइनस 5 माइनस 5 एंड माइनस 5 एलिमेंट, ये ऐसे कैसे प्रिंट होगा, टी ए एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा हेलो, फिर ए में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्रिंट एट इंडेक्स 1 एंड 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 एलिमेंट टी ए एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इज नॉट एट इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम ए में 2, आवाज आ रही है ना अमन, अमन आवाज आ रही है ना, ओके। तो ये प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम 3 आ जाएगा, तो इस तरह से सबका इंडेक्सेस, फॉरवर्ड इंडेक्स, बैकवर्ड इंडेक्स वो भी प्रिंट कर देगा, एलिमेंट भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। टप्पल ऑपरेशंस, टप्पल पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, द मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म विद टप्पल इंक्लूड जॉइनिंग टप्पल्स एंड स्लाइसिंग टप्पल्स, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जॉइनिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट है ज्वाइनिंग टप्पल, टप्पल्स को ज्वाइन कैसे करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर इसमें कॉनकैटिनेशन का काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल TPL 1 = 135
TPL2 इक्वल 678। फिर हमने दे दिया प्रिंट टप्पल 1 TPL1 प्लस TPL2, ऑटोमेटिकली एक नया टप्पल प्रिंट हो जाएगा जिसमें दोनों की वैल्यूज होंगी। पहले ये हो जाएगा, उसके पीछे 678 कॉन्कैटनेट हो जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमने ले लिया TPL1 इक्वल 10 12 14, TPL2 इक्वल 20 22 24, TPL3 इक्वल 30 32 34। अब मैंने ले लिया TPL इक्वल TPL1 प्लस TPL2 प्लस TPL3। अब जब TPL को प्रिंट करूंगा ऑटोमेटिकली पहले टप्पल 1 के एलिमेंट होंगे TPL में, फिर TPL2 के एलिमेंट होंगे, फिर TPL3 के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। बट एक चीज ध्यान रखनी है, टप्पल के साथ हम टप्पल ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। टप्पल के साथ अगर हम नंबर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो एरर आएगा। टप्पल के साथ कम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो भी एरर आएगा। टप्पल के साथ स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो भी एरर आएगा। टप्पल के साथ लिस्ट ऐड करेंगे तो भी एरर आएगा। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है TPL1 इक्वल 10 12 14, मैंने दे दिया TPL1 प्लस 2, तो इससे एक एरर आ जाएगा क्योंकि इंटीजर को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह TPL1 प्लस ABC, स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ तो भी एक एरर आ जाएगा। ठीक, मींस टप्पल के अंदर सिर्फ टप्पल ही कॉन्कैटिनेट किए जा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें एक टप्पल को एक दूसरे टप्पल के साथ ऐड करना है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, जैसे TPL प्लस 3। अब मैं प्लस 3 वाला एक सिंगल एलिमेंट वाला टप्पल ऐड करना चाहता हूँ, बट ये इस प्लस 3 को क्या मान के चलेगा, इंटीजर मान के चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो करेंगे प्लस थ्री कोमा यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो इसको एक सिंगल एलिमेंट वाला टप्पल एज्यूम करेगा, इंटीजर एज्यूम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल TPL में दे दिए मैंने 10 12 14 20 22 24 30 32 34। ठीक है, फिर TPL प्लस 3 कोमा का मतलब ये टप्पल हो गया सिंगल एलिमेंट का, तो सिंगल एलिमेंट उसके लास्ट में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मींस लास्ट में ऐड हो जाएगा 10 12 14 20 22 24 30 32 34 3, ये इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रेप्लीकेशन TPL1 स्टार 3, मान लो TPL1 में हमारे पास 135। अब मैं कर देता हूँ TPL1 स्टार 3, तो इससे क्या होगा, TPL1 एक न्यू टप्पल प्रिंट हो जाएगा। इसमें TPL1 के ही एलिमेंट 3 बार होंगे, फर्स्ट टाइम 135, सेकेंड टाइम 135, थर्ड टाइम 135। ठीक है, ये रिपीट कर देगा, मीन्स जैसे स्ट्रिंग में रिपीट होता था, जैसे लिस्ट में रिपीट होता था, इसमें भी रिपीटिशन हो जाएगी। नेक्स्ट है स्लाइसिंग द टप्पल, टप्पल की स्लाइसिंग करनी है। लिस्ट स्लाइस और स्ट्रिंग स्लाइस की तरह टप्पल के स्लाइसिस भी जो हैं वो मेन टप्पल के सब पार्ट्स होंगे और उसी में से ही एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, you can use indexes of tuple elements to create tuple slices as per following format। क्या फॉर्मेट होगा, उसी तरह से सीक्वेंस इक्वल t, यानी कि कोई वेरिएबल देंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल t स्टार्टिंग इंडेक्स स्टॉप इंडेक्स, जहां तक हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं। द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट ए टप्पल स्लाइस नेमली सीक्वेंस, एक टप्पल क्रिएट कर देगा, टप्पल की स्लाइस क्रिएट कर देगा जिसका नेम होगा सीक्वेंस, हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टप्पल t, जिसमें टी टप्पल के एलिमेंट्स होंगे ऑन इंडेक्सेस स्टार्ट से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट +1, स्टार्ट +2 अप टू स्टॉप -1। स्टॉप वाला नहीं लेगा, टॉप वाला नहीं लेता हमेशा, उसको छोड़ देगा, बाकी सबको ले लेगा। ठीक है,
Recall that index on last limit is not included in the tuple slice. जैसे लिस्ट में था, स्ट्रिंग में था, इसमें भी लास्ट इंडेक्स वाला टप्पल जो एलिमेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. The tuple slice is a tuple in itself that is you can perform all operation on just like you perform on tuples. Means जो tuple का slice है वो भी एक नया tuple होगा, उस पे हम tuple जैसे ही सभी ऑपरेशन कर सकते हैं. जैसे मैंने ये दे दिया TPL इक्वल 10, 12, 14, 20, ये एक tuple क्रिएट कर दिया, ठीक है, अप टू 34. सीक्वेंस इक्वल TPL 3:-3. तो ये 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट से स्टार्ट करके -3 वाले इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा और एक नया टप्पल क्रिएट कर देगा जिसका नेम होगा SCQ, सीक्वेंस. ठीक है, तो 3 इंडेक्स, इसका हो गया 10 का हो गया 0, 12 का हो गया 1, 14 का हो गया 2, 20 का हो गया 3. तो 20 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, अप टू -3. -3 कौन सा होगा? -1 हो गया 34, -2 हो गया 32, -3 हो गया 30. बट अपर रेंज को ये इंक्लूड नहीं करता, इसलिए ये कहाँ तक लेगा? 24 तक. ठीक है, यानी कि सीक्वेंस को अगर हम प्रिंट करें तो 20, 22, 24 ये प्रिंट हो जाएंगे. नॉर्मल इंडेक्सिंग में अगर रिजल्टिंग इंडेक्स आउटसाइड ऑफ टप्पल है, मीन्स रेंज से बाहर दे देते हैं, तो क्या देगा? वो एरर शो करेगा. ठीक है, मीन्स अगर मैं सिंपली कर देता हूँ TPL 30 और टप्पल में 30 एलिमेंट ही नहीं है तो वो एरर शो करेगा. बट जब हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं उसमें कोई एरर नहीं शो करेगा. सेम उसी तरह जैसे लिस्ट और सीक्वेंस, लिस्ट और स्ट्रिंग में होता है. TPL इक्वल 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34. अब मैंने दे दिया TPL 3 to 30. अब 3 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा अप टू 30 तक, जबकि 30 इंडेक्स है ही नहीं. तो जब आउट ऑफ रेंज जाएगा तो ये क्या अज्यूम कर लेगा? उसको अप टू एंड ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा. मिस सुनाई दे रहा है ना? कोई थंब इंप्रेशन दो, सुनाई दे रहा है तो. ओके. तो ये TPL नेम से टप्पल था, टप्पल के अंदर मैंने दे दिया TPL 3:30. 30 इंडेक्स तक नहीं है, फिर भी वैल्यू एलिमेंट हमारे पास 30 इंडेक्स तक नहीं है, फिर भी ये एरर शो नहीं करेगा. ये क्या जूम कर लेगा? 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट से स्टार्ट करके अप टू एंड, जब तक आउट ऑफ रेंज जाता है राइट हैंड साइड में. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में आउट ऑफ रेंज जाएगा तो उसको क्या जूम कर लेगा? अप टू बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, जैसे ये दे दिया TPL -15 to 7, -15. अब -15 है ही नहीं इसमें. ठीक है, 1, 2, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -9 तक ही. तो ये क्या मान अज्यूम करके चलेगा? बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा और अप टू 7 इंडेक्स तक जाएगा. बिगिनिंग से स्टार्ट किया, बिगिनिंग वाला इंडेक्स क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, अप टू 30 तक के एलिमेंट ले लेगा. मीन्स उसमें एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? वाले 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30. ठीक है, टप्पल में भी हम स्लाइसिंग के स्टेप्स दे सकते हैं जैसे हम लिस्ट में दे सकते थे. ठीक है, कैसे देंगे? इसका फॉर्मेट क्या होगा? सीक्वेंस इक्वल T टप्पल का नेम, फिर स्टार्ट, कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, अप टू स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप करनी है, और स्टेप वैल्यू. ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है TPL 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34. अब हमने दे दिया TPL 0, 10, 2. तो 0, 10, 2. ठीक है, 0, 10, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, अप टू 10th इंडेक्स तक जाएगा. अब 10th इंडेक्स को छोड़ के
10th इंडेक्स से पहले तक, यानी कि 9 इंडेक्स तक जाएगा। इसमें है ही हमारे पास 9 इंडेक्स तक एलिमेंट, ठीक है, 9 के भी 8 तक है शायद, ठीक है। तो ये अप टू 2 और स्टेप वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी, तो हर एक अल्टरनेटिव नंबर लेगा, मीन्स हर एक सेकंड नंबर लेगा। पहले 10 लेगा, फिर उसके बाद 12 स्किप करेगा, 14 लेगा, उसके बाद 20 स्किप करेगा, 22 लेगा, 24 स्किप करेगा, 30 लेगा, 32 स्किप करेगा, 34 लेगा, अप टू एंड तक ले लेगा। इसी तरह हमने ले लिया 2 10 3, सेकंड इंडेक्स वाले से स्टार्ट करेगा, सेकंड इंडेक्स ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स हो गया 14 का, ठीक है। 2 10 3, हर एक थर्ड एलिमेंट लेगा, मीन्स 2 स्किप करता जाएगा, 20 22 स्किप कर देगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 24, उसके बाद फिर 2 स्किप करेगा, 30 32 को स्किप कर देगा 34, ठीक है। तो 14 24 34 ये आ जाएगा। TPL कोलन कोलन 3, कोलन कोलन का क्या मतलब है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा और हर एक थर्ड एलिमेंट देगा, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ 10, उसके बाद 2 एलिमेंट स्किप हो गए 20, उसके बाद फिर से 2 एलिमेंट स्किप हो गए, फिर 30, उसके बाद 2 एलिमेंट स्किप हुए, आगे कुछ था ही नहीं, अप टू एंड तक ले लेगा 10 20 30, ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस इक्वल T कोलन कोलन 2, इससे क्या होगा, स्टार्टिंग से एंड तक लेगा, हर एक अल्टरनेटिव नंबर लेगा, मींस सेकंड एलिमेंट लेगा, एक एक को स्किप कर देगा, ठीक। सीक्वेंस इक्वल T 5 कोलन कोलन 2, ठीक है, हर एक अल्टरनेटिव नंबर लेगा, स्टार्टिंग कहां से करेगा, 5 इंडेक्स से, एंडिंग के लिए हमने कुछ भी नहीं दिया, खाली छोड़ दिया एंडिंग वाला पोर्शन, तो एंड तक जाएगा, स्टार्टिंग 5th इंडेक्स वाले से करेगा और हर एक अल्टरनेटिव एलिमेंट लेगा, ठीक है। You can use plus and star operators with tuple slices too. For example, if a tuple namely TP has values, मान लो एक tuple है TP, उसमें values क्या है 2 4 5 7 8 9 11 12 34, TP 2 2 5 2 to 5 मीन्स कौन टप्पल का कौन सा स्लाइस लेना है, सेकंड इंडेक्स से लेके 4th तक, क्योंकि 5 तो इंक्लूड करेगा नहीं, तो सेकंड इंडेक्स हो गया 5 का, ठीक है, थर्ड इंडेक्स हो गया 7 का और 4th इंडेक्स हो गया 8 का। ये 3 एलिमेंट लेगा, ये 3 एलिमेंट ले लिए। स्टार 3 इनको 3 बार रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा नए टप्पल में 5 7 8 5 7 8 5 7 8, ठीक है। TPL 2:5 प्लस 3 4, तो पहले तो टप्पल की स्लाइसिंग करेगा, सेकंड इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स वाला, यानी कि वही कौन सा आया था सेकंड इंडेक्स वाला 5 7 8 ये आया था, ठीक है, प्लस 3 4, इसके अंदर ये वाला टप्पल ऐड कर देगा, तो क्या आ जाएगा 5 7 8 3 4, ये हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। You can compare 2 tuples without having to write code with loops. मतलब 2 टप्पल को कंपेयर करना है तो और एक एलिमेंट को लूप लगा के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। For comparing 2 tuples, you can using comparison operator less than, greater than, equal to, not equal to, etc. हम सभी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं कंपैरिजन वाला। फॉर कंपैरिजन पर्पसेस पाइथन इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ 2 टपल्स। पाइथन ऑटोमेटिकली उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेगा, अप्लाइंग ऑल द कंपैरिजन रूल्स दैट यू हैव रीड अर्लियर। मतलब रूल्स वही के वही रहेंगे, जैसे मैंने ये दे दिया एग्जांपल a = 3 b = 3, a = b, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ट्रू, ठीक है। c = 2 3, अब C में भी एलिमेंट कौन से हैं 2 और 3, बट A और B में इंटीजर 2 3 थे, ठीक है, लेकिन C के अंदर क्या है, स्ट्रिंग वाले 2 3 हैं। अब अगर हम देंगे A = C तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। A ग्रेटर देन B नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये फॉल्स देगा। D = 2.0 3.0, D में ले लिया हमने 2.0 3.0, ठीक है। D ग्रेटर देन A, D A दोनों में सेम वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं, तो D ग्रेटर देन A नहीं ले, फॉल्स दे देगा, ठीक। D = A,
यस, दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसको ट्रू दे देगा। ठीक है, मीन्स ये चीज ध्यान रखनी है, न्यूमेरिक में चाहे इंटीजर है चाहे फ्लोट है, उसमें अनइक्वल नहीं करेगा, लेकिन एक न्यूमेरिक एक स्ट्रिंग है तो वो अनइक्वल हो जाए। ठीक है, unpacking tuples. Creating a tuple from a set of values is called packing, and its reverse. It means creating individual values from a tuple's elements is called unpacking. मतलब जब हम set of values से एक tuple create करते हैं उसको तो बोला जाता है packing, और जब हम एक tuple से set of variables create करते हैं तो उसको बोला जाता है unpacking. यस, आवाज आ रही है ना? अमन डिस्कनेक्ट हो गया। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? आई थिंक टाइम भी शायद कम ही रह गया होगा, चलो देखते हैं। जब हम सेट ऑफ वैल्यूज से एक टप्पल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग, और जब हम टप्पल से सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टप्पल्स के हर एक एलिमेंट को अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग को कैसे किया जाता है? वेरिएबल 1 कोमा वेरिएबल 2 कोमा वेरिएबल 3 अप टू जितने भी वेरिएबल हैं इक्वल टी। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस टप्पल का टी टप्पल का फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट वेरिएबल 2 में स्टोर हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट वेरिएबल 3 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टप्पल। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो टप्पल्स के एलिमेंट जितने ही होने चाहिए। मान लो टप्पल के एलिमेंट 5 हैं तो वेरिएबल भी 5 होने चाहिए। ठीक है, टप्पल के एलिमेंट 10 हैं तो वेरिएबल्स भी 10 ही होने चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक टप्पल्स है टी इक्वल 1 टू ए बी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं,